मैं वो जो क्वेश्चन था ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इसका इसका आंसर 14 है क्या? एक बार चेक कर लो। मेरे साथ तो 12 है। 12 है। इसका मतलब वो पैटर्न नहीं लग रहा। हम्म। निकाला यार यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है ना मैम तुम्हारा क्वेश्चन। यस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है PQRSTVWZ आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग द सेंटर। तो अब सबसे पहले क्या करो, एक टेबल बना लो। मैं टेबल बनाना है फिर उसको सर्कल बनाना वही सर्किल, सर्किल वाला टेबल। ठीक, तुमने टेबल बना लिया। इसमें कितने लोग हैं? 8 ना। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 पीपल। सब क्या है, है। सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन में, PQRSTVWZ आर सिटिंग अराउंड फेस, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। तो मान लो अगर जेड तुम्हारा यहाँ पे है, तो आर इसके क्या हो जाएगा, राइट थर्ड पे होगा ना। आर इज थर्ड, थर्ड ऑफ द राइट ऑफ जेड। इसका राइट किधर जाएगा तुम्हारा, इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो आर कितने किस पे जा रहा है, थर्ड पे जा रहा है ना। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आर। ठीक। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ मैं पी। कहीं पे हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है आई थिंक। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अब ये क्या है, पी के राइट पे है। ये जो आर जो है वो पी के राइट पे है। तो इसका मतलब पी यहाँ पे होगा। मैं तो हुआ ठीक है। पी का राइट उधर ही होगा ना। नहीं, 1 मिनट रुको, पी का उधर लेफ्ट हो रहा है, उल्टा कर दिया मैंने। पी का राइट में है, मतलब पी यहाँ पे आएगा। पी का राइट में है ना, पी का राइट तो इधर ही होगा। हु यस। इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड आर। जेड का इमीडिएट नेबर नहीं है तुम्हारा। कौन? एस। मतलब एस यहाँ नहीं आ सकता। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड आर। जेड और आर मतलब एस यहाँ भी नहीं आ सकता, एस यहाँ भी नहीं आ सकता, एस यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक। टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब अगर एस मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो टी इसका लेफ्ट हो जाएगा थर्ड पे। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा टी। लेकिन वही अगर तुम्हारा एस यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 टी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पी बैठा है। तो इसका मतलब एस यहाँ पे नहीं आएगा, एस और सिर्फ यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे टी आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। मैं ये एसटी का समझ रही थी। देखो क्वेश्चन में एस पॉसिबल वैल्यूज क्या थी, यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ पे एस आ जाता, तो टी कहाँ जाता, थर्ड लेफ्ट पे जाना था ना उसको। तो 1 2 3, अगर एस यहाँ पे होता, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट के हिसाब से, तो फिर यहाँ पे आता। 1 मिनट। एस, टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। वही यहाँ पे। 1 2 3। अच्छा हाँ, 1 मिनट, मैंने गलत करवा दिया। 1 2 3, अच्छा एस यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ पे आएगा है ना। सही है। मैं वही कंफ्यूजन हो रहा था हाँ उसमें। हाँ हाँ, ऐसे यहाँ पे आएगा तभी थर्ड। थर्ड लेफ्ट इसका यहाँ पे हो जाएगा ना, लेफ्ट इधर है, 1 2 3 थर्ड पे यहाँ पे आ गया टी। ओके, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। क्यू क्या है कि क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो इसका मतलब डब्ल्यू कहाँ पे आएगा तुम्हारा, यहाँ पे एक्स कैसे आया, क्रॉस था क्या सिंबल। हम्म। मैं कहाँ पे।
कुछ नहीं, सही है, वो क्रॉस था। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट लाइन बची है तुम्हारा, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो बताओ डब्ल्यू कहाँ पे बिठा दें। थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। कौन बचा? पी हो गया, क्यू हो गया, आर, एस, टी, यू ई, क्यू। वी बचा है ना, वी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। बाकी को अब इसके क्वेश्चंस लगा लो फटाफट, आंसर्स चेक करो कितना है। दे दे। पहले वाले का है, विच ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली नेबर ऑफ पीपी का, टी और जेड। टी और जेड तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। यही तो। वो इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी का सेकेंड राइट पे कौन जा रहा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो ऑप्शन इसका सी है, चेक कर लो, आंसर यही है। हु इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? क्यू। क्यू ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 39 का तो भी है। 39 का बी है, इसका मतलब गलत बन गया है, इसको चेक करना पड़ेगा, रुको। ऐसे हमेशा गलत जाते हैं, समझ नहीं आता इसको। हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम, क्योंकि इसको मैंने पहले भी ट्राई किया था तो गलत ही आंसर आ रहा था इसका। चलो इसको एक बार चैट जीपीटी पे चेक करते हैं, एक मिनट। चलो करने दो, तब तक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? यूनिट डिजिट बतानी है, 22 रेज टू पावर 22 माइन प्लस 32 रेज टू पावर, क्या लिखा है यहाँ पे? 33 रेस टू पावर 33 हम्म। प्लस। और 67 रेस टू पावर 67। ठीक है। अब क्या फाइंड करना है तुम्हें? यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, टू की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है ना। और तो प्लस 22 को 4 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 33 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 की होती 3 की में। 33 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 1। प्लस 67, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है, तो 67 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। ठीक। अब यहां से इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। कितना? 3। 3। तो अब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 7, 8, नन 9, ऑफ 10, दिस। 0। चेक करो आंसर नन ऑफ कितना है। दिस। इस नन ऑफ दिस है। ऑप्शन में नहीं। हम्म। तो इसका यूनिट डिजिट 0 मिलेगा हमें। बताओ, कोई कंफ्यूजन? प्रगति, स्मिता, तुम लोग सो रही हो क्या ज्वाइन करके, ये बताओ पहले। नो मैम, जगी हुई हूँ। मेरा भाई का बर्थडे स्टार्ट हो गया है। ओके, तो सेलिब्रेट कर लो। तुम पहले बताती, हम क्लास कैंसिल कर देती है वाली। नहीं, स्टेटस लगा रही हूँ। अच्छा। हाँ। तो The next question, an altitude of तो उसका आंसर है कि क्वेश्चन में। किसका? तो पोजिशन है इसका। अरे किसका क्वेश्चन नंबर? 38 का ये सब सर्कल एक का उससे का मिनट। क्वेश्चन। 38 का? 38 का? यस मैम। हम्म। यस मैम इसका। ये हमको प्रॉब्लम लग रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि हमने एक बार और ट्राई किया था तो उसका आंसर गलत ही आ रहा था। हम इसको देखना पड़ेगा, देख के बताएंगे कि क्वेश्चन गलत है या फिर क्या इश्यू है इसमें, ठीक है। जेड पे लेफ्ट। हम्म।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा क्या है? एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 8/9 ऑफ द लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो ऐसे। ठीक है। अब कह रहा है उसमें एल्टीट्यूड कितना है तुम्हारा? 8/9 ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग बेस को एक्स मान लो। तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 8/9x। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। If the base is decreased by 6 and altitude is increased by 8, the area of the new triangle remains same। अब क्या रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमने एल्टीट्यूड क्या किया है? इंक्रीज किया है 8 से। 8/9x+8 कर दिया, और बेस क्या कर दिया हमने? डिक्रीज कर दिया है 6 से। तो एरिया क्या है? सेम है। तो यहाँ से इसकी एरिया निकाल लो, कितनी आएगी तुम्हारी? 1/2 इंटू 8/9x इंटू एक्स। तो इधर कितनी हो जाएगी एरिया? इसकी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एरिया तो इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है एरिया इज सेम। तो अब ये हाफ हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 8x² बाय 9 ओके। इज इक्वल्स टू, अब ये एक्स इससे जब मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगाना, तो यहाँ से आ जाएगा 8/9x² +8x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इसमें इसको 3 से डिवाइड कर देना, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 16x, यहाँ से आ जाएगा -48। अब इसको फर्दर सॉल्व करना, ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, और ये 48 इधर भेज दो, LHS में प्लस हो गया। यहाँ से आ जाएगा 8x - 16x/3। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, यहाँ से 3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 24x - 16x/3। अब ये 3 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा। अब 24 - 16 कितना होता है? 24 - 16 तुम्हारा 8x। 8x। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से कैंसिल, 6 6 3 ज़ा 18। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 18। क्या पूछा है 140। क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो तुम्हें एरिया निकालनी पड़ेगी। तो हमें बेस हमने निकाल लिया है, x कितना है? 18। तो अब इसका वो निकाल लो, लेंथ आई मीन एल्टीट्यूड। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 18। तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 16। अब इसकी एरिया हो जाएगी 16 इंटू 18। तो आंसर आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 2। 144। 144, ऑप्शन ऑप्शन। ए। आ गया समझ में? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 43। अभी कितने सेट्स बचे हैं? क्लास मतलब सेट्स? मैम 8। 8। बहुत लंबे हैं, आई थिंक हमको स्किप करना चाहिए आसान क्वेश्चंस को। यस मैम सिप का। तो तुम लोग लगाना शुरू करो तो पता चले कौन से आसान है। ऐसे करने के बाद ही पता चलता है ना कि हाँ ये आसान है, इसको हटाओ, स्किप करो। हो गई। पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट एंड इट्स लेंथ इज 2 लेस देन द हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ दिस पर रुपीज इज दिस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ। इसको स्किप करें, आसान क्वेश्चन है। बताओ प्रगति। मा- मैम इसमें शॉर्ट में बता दीजिए क्या करना है, फिर सॉल्व कर लेंगे। शॉर्ट में बताएंगे सॉल्व भी हो जाएगा। देखो, एक कमरा है। नहीं, ओरली वर्बली बता दीजिए क्या करना है। ठीक है, देखो हम समझा दे रहे हैं, कर लेना। एक रूम है, ठीक है। उसमें ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट। तो हाइट मान लो अगर उसकी h है, तो उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 2/3 ऑफ इट्स हाइट, मतलब 2/3 टू ऑफ h। अच्छा। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2 लेस देन इट्स हाइट, मतलब h-2। ठीक है, h-2 उसकी लेंथ है। ओके। अब क्वेश्चन में दिया यस। हुआ है द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ 2.4
पर मीटर स्क्वायर इज दिस। अब देखो व्हाइट वॉशिंग जब हम करते हैं वॉल्स में, सी एस है। अब देखो वॉल्स की बात हो रही है ना, टॉप और नीचे की बात हुई नहीं है, सिर्फ वॉल्स की बात हुई, इसका मतलब एलएसए निकलेगा इसमें। सी एस है। हम्म, सीएसए सी एस कर्व्ड है। में लेते हैं, ऐसे फिगर्स में एलएसए लेते हैं। जो जिसमें कर्व्ड होता है उसमें सीएसए रखते हैं, जिसमें ऐसा फिगर्स होता है फ्लैट वाला उसमें लेटरल रखते हैं एलएसए। तो यहाँ से आ गया एलएसए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला डालो क्या होता है, 2 इंटू, बताओ प्रगति। एल बी, एल बी प्लस एच, L LP plus। एल एच प्लस। नहीं याद है, क्यों प्रगति नहीं याद है? मैम याद है। वेरी मैं गुड, CSA का बोल रही थी। वेरी गुड, सही है। तो अब देखो एलएस और सीएसए का क्या, इसमें सीएसए नहीं लगेगा, एलएसए ही लगेगा। गलती ओके। से CSA का बता दी। अब इसमें एलएसए सी एस है निकालो, तो कितना आएगा, 2 इंटू हाइट, हाइट हमें नहीं पता एच है, पर एल पता है क्या है, H-2, बी कितना है, 2H/3। ठीक है, ओके। अब ये हमें लेटरल सरफेस एरिया पता चल गई है। अब कॉस्ट अगर हम निकालें, अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें इनकी, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो कैसे निकलेगा देखो। अगर हम व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालने की कोशिश करें, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीस दे रखा है इन्होंने, 2.4 रुपीज। तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई। हम्म। टू पॉइंट तो फोर 2.4 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, एरिया को, कितना, 2H ब्रैकेट, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा H/3 -2। बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। 1 मिनट, ये प्लस में था ना, 5H/3 होगा। ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 2419.2। तो यहां से आ जाएगा 2.4 इंटू 2H ब्रैकेट 5H/3 -2। अब ये 2.4 और ये 2 इधर आके क्या हो गया, इसके साथ डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बचेगा H/5H/3 -2। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो। तो यहां से आ जाएगा 504 इज इक्वल्स टू एच, इसको हम ओपन कर रहे हैं, 5H² अपॉन 3 -2H। अब ये 3 को इधर भेज दो। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना लेकिन पहले। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1512, हमने ये 3 को क्या किया, इधर भेज दिया है ना एलसीएम लेके। तो यहाँ से आ जाएगा 5H² - 6H। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। क्वाड्रेटिक बन नो गई, मैम। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। मैं श्रीधर चाहने लगा था। ना लेंदी जा रहा है ये क्वेश्चन, इतना लेंदी तो नहीं होना चाहिए, रुको। इसको अभी फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, दो दो को दी इसकी प्लेस की मैं वैल्यू करता हूँ कुछ। हम्म, रुको हम चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन सही जा रहा है ना। I'm टीलिंग द फ्लोर ना मैम। टिलिंग द, टाइलिंग द फ्लोर होगा, टाइल्स लगा रहा होगा। हाँ, तो वो नीचे के फ्लोर। मैं उससे आप इमेज को पेस्ट नहीं कर देते उसके ऊपर, लिख लेते अच्छा। हम्म।
इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम्म, हम्म। हम्म, अच्छा, वो पूछ लिया क्या? क्वेश्चन। कोई- हम्म। हाँ नहीं तो समझ के इसलिए आसान क्वेश्चन है। बाद में पता चलता है डाउट पूछ ले। क्वाड्रेटिक बन गई है। परफेक्ट। वो भी फिक्स वैल्यू नहीं है उसकी, पॉइंट में जा रही एकदम। इतना गंदा हम्म, क्वेश्चन ये कैसे दे रहता है। सकता है? मेरे पास दिखने वैल्यू में तो कुछ आसान था पर। डाली इसमें। वो देखने में तो आसान तो रहते ही क्वेश्चन। आईएमओ का क्वेश्चन आसान तो देंगे ना वाले। तो इसका आंसर कितना है? 988.40 दिया है ऑप्शन में ऐसा तो। कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। 1000 के नीचे ऑप्शन ही नहीं है। अजीब क्वेश्चन है भाई। गलत क्वेश्चन है। अच्छा, 504 के फैक्टर्स जरा बताना कितना आ रहा है? 0.2। हम्म। एक सेकेंड में सर्च कर। थ्री। टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 7। समझ गए। देखो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। देखो इतना यहां क्यों तक करना है तुम्हें। है? टू ये थ्री। अप्रोच लगेगी देखो। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पता है इन्होंने क्या क्या चाहते थे ये लोग? क्या अप्रोच तुम्हें लगानी है? तुम्हें सिंपली ये करना था कि यहां से आ गया तुम्हारा 504 इज इक्वल्स टू एच ब्रैकेट 5h/3 - 2। यहाँ तक आ गया है ना? यस अब अगर मैम। हम यस फाइव मैम। जीरो फोर में ऐसा दो नंबर्स हमें लेना है ना, यहाँ पे एक नंबर होगा और एक नंबर यहाँ पे होगा। दो नंबर हमें मल्टीप्लाई करने हैं, तो अगर हम दो नंबर सिर्फ देखें तो क्या ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं? 8 × 63। सिर्फ यही दो पॉसिबल नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से यही मिलेगा। इसके अलावा फाइव कोई जीरो फोर अदर कहाँ से आएगा? दो नंबर्स नहीं है, है ना? नो। सिंपल। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 8। अब एक बार चेक करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 63 इज इक्वल्स टू 5h/3 - 2। एच अगर हम यहाँ पे 8 रखें तो कितना आ रहा है? 8×5 = 40। 3/3 आई थिंक सेटिस्फाई नहीं करेंगे। नहीं सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। उस हिसाब से तो ये अप्रोच नहीं आ रही है। तो उसने कैसे किया था?
मैम आप चॉकलेट्स। क्वेश्चन। थैंक यू प्रगति। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा है भाई, समझ में आया। फाइनली। दिखने में बहुत ही चलो इसको सिंपल है उस क्वेश्चन। पे करते हैं, छोटी पे डालते हैं, बाद में करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। यस मैम, कल टाइम पढ़ के आएंगे सब। टाइम क्यों खराब करना किसी क्वेश्चन के पीछे, इसको बाद में कर लेंगे। एक तो टाइम की कमी हो रही है। चैलेंजिंग में कल डाल देंगे, इसको करेंगे सब बैठ के। हाँ हाँ। मैम एक से एक क्वेश्चन कर रहे बुक से। आके मेरे पास एक बच्चा आता है, बोलता है मैम आप ये क्वेश्चंस कहाँ से लाते हो, मुझे भी दे दो। मैंने कहा नहीं मिलेगा, तुम्हें ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिवाय क्यों खरीद लो, आया मुझे बोलो सर। तो भी उसको बहुत नहीं हो मिलेगा ना, जाएगा। उसको क्या पता कि कौन सा है ये क्वेश्चन अच्छा है कौन सा नहीं, जब तक वो पूरे क्वेश्चन बैठ के लगाएगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट करते हैं, कॉमन 44। क्वेश्चंस। विवेक अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन फोर्टी मैं फाइव पिछले भी डेज क्वेश्चन हम्म। पूछी थी। विवेक अलोन कैन फिनिश पिछले भी अ कुछ क्वेश्चन पूछे क्या? थे मैम। पिछले कुछ क्वेश्चंस क्या रह गए हैं वही ना। यस मैम, वो पेंडिंग पे। हाँ वो पेंडिंग पे, मैं पता, मैं याद है, करवाना है वो। वेटिंग लिस्ट बढ़ जा रही Vivek alone है। can वेटिंग। finish a work in 45 days. John is 40% more efficient than Vivek, and Varun is 30% more efficient than John. In how many days John and Varun can finish the same work by working together? तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विवेक अलोन कैन फिनिश वर्क इन 45 डेज, ठीक है। तो अगर विवेक का रेट ऑफ वर्क देखें हम, रेट ऑफ वन वर्क, बाय 40। रेट ऑफ वर्क कितना आ जाएगा इनका, 1/45, ठीक। ये हो गया इनका रेट ऑफ वर्क। अब क्या रहा है क्वेश्चन में कि जॉन जो है 40% मोर एफिशिएंट है विवेक से। तो जॉन का रेट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, इसका 30%, 40% ज्यादा। इसका पहले 40% निकालो, 1/45 प्लस 40% ऑफ 1/45, यही होगा। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 1/45 प्लस 2/225। 4/450। तो अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा 14/450। अब इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 7/225। 2 to 5। और अगर हम रेट ऑफ वर्क में देखें तो इस, चलो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जॉन का, चलो इसको 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, यहां से आ जाएगा, छोड़ो, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन का हो गया, अब उसी तरह से तुम विवेक का निकाल लो। विवेक का क्या कह रहा है, सॉरी जॉन इज ओके, वरुण का, सॉरी वरुण का। वरुण वरुण। वरुण का निकालो, 30% मोर एफिशिएंट देन जॉन, इसका 30% एक्स्ट्रा, मतलब 7/225 प्लस 30% ऑफ एक्स्ट्रा 7/225। इसको सॉल्व कर दो, देखो कितना आ रहा है यहाँ से। यहाँ से आ जाएगा 70 प्लस 7/2250, तो 77/2250। अब तीनों को ऐड कर दो, इसको, इसको और इसको, एलसीएम। इसको और इसको ऐड कर दो। एलसीएम तो 2250 आएगा उसको। हम्म, ठीक है, ऐड करो, फिर टोटल रेट ऑफ वर्क निकाल लो। ये तो क्या आएगा यहाँ से, 1/45 प्लस 7/225 प्लस 77/2250। तो सबसे पहले इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर ये देंगे फाइव हम, से। फाइव से। फाइव से। 50 से।
हाँ, 0 भी। हम्म, तो ऊपर आ जाएगा 50 + 70 + 77, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2250। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। 197/2250। 197/2250। अब ये 197 को नीचे भेजो, यहाँ से आ जाएगा 2250/197। ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। तो इसका मतलब अब इसको नंबर ऑफ डेज आ गया तुम्हारा यहाँ से 2250 ÷ 197। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। देखो इसमें ऑप्शन में होगा किसी में 197 तो है ही नहीं। 197 तो है ही ना ऑप्शन में किसके। 197 है नहीं किसका ऑप्शन में। वो तो नहीं हो गया। एडिशन में गलती ना हो गई। देखो किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, नहीं हो ही नहीं सकता, डिवाइड तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। प्राइम। प्राइम है वन नाइनटी हम्म, सेवन डिवाइड नहीं होगा ये। 3। ChatGPT। पूरे सेट में कम से कम 3 4 क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं जो अच्छे रहते हैं, है ना। मस्त रहता है, वो टाइम खाता हम है। टाइम खाता है सच में। तीन हम 3 4 भी होते हैं, कभी कभी 5 10 भी निकल जाते हैं, 5 से निकल जाते हैं। नहीं अब इतने नहीं निकलते हैं। कैसे होगा? आदित्य आदित्य ओ आदित्य मैसेज कर रहा है। रुको इसको क्लास में बुलाते हैं। अभी अभी रात के 12:30 बजे। वो पढ़ता रहता है कभी कभी। ऐसे तो बहुत लिए अपन है उससे 12 12 बच्चे पर आते हुए वो आएगा मैसेज क्लास में भी। कहेगा मैम मुझे क्वेश्चन दे दो, और फिर क्वेश्चन दे देंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, फिर कहेगा मैम सॉल्यूशन बता दो। अरे क्लास में टाइम निकलेगा तो फायदा नहीं कुछ नहीं। सपनों में तेरा फ्री सब्सक्रिप्शन पहला। आज से लिखा था पता नहीं मुश्किल से। मैम, हम्म, निकल नहीं रहा आंसर। निकालो, निकलेगा कहीं ना कहीं से निकलेगा ही। मेरा सर दर्द हो रहा है, अब हम एंड करने वाले हैं क्लास। हम्म, अभी कर दीजिए अगर आपको ज्यादा जरूरत तो। ना आप सर दर्द भी और ऊपर से मोबाइल भी देख रहे हो। गलत हो गूगल जाएगा। देख के सर दर्द हो गया। हम्म। यार क्लास आज हेक्टिक नहीं गलत। थी, बस बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आए थे, 4 बजे से आए थे। बहुत हेक्टिक नहीं थी, क्लास सही थी। हाँ, 6 7 तो थे मतलब ऑलमोस्ट एवरेज तो। हाँ। मुझे लगता था हाँ। रात में पढ़ने के लिए सिर्फ हम जगते हैं, बट अब पता चल रहा है मैसेज आने के बाद कि आधी दुनिया जगी हुई।
पढ़ते हैं बच्चे, हम खुद मैम पढ़ते थे रात को, 2-2 बजे तक पढ़ते थे। मैम ये बच्चे नहीं छुट्टी के बड़े दिन तो भी। पढ़ता था मैम। हम्म। हम लोग जागते बहुत ज्यादा है पर पढ़ाई के लिए तो हम्म। टाइम पास करते रहते हो रात को जागते। हाँ, तो टाइम क्यों खराब करते हो? टाइम बहुत प्रीशियस है, इवन ये वाला टाइम तो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। इसमें जितना हो सके नाइन्थ खत्म करो, 10th खत्म करो बस। खत्म करो जल्दी जल्दी फटाफट से। मैम चालू है भाई फटाफट। हम्म 9th का साइंस खत्म कर देंगे फटाफट। हम्म। 1.4/45 से ही तो किया था, देखो 1.4/45 यहीं तक तो आया था। उसके बाद इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, 45%, 140%। चलो अच्छा, हम भी 3 इसको मिनट में तो। डायरेक्ट करते हैं। हाय आदित्य। हेलो आदित्य, वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। म्यूट है। विवेक का अगर हम रेट ऑफ वर्क निकालें तो 1/45 है। उसके बाद अगर हम जॉन का रेट ऑफ वर्क निकालें तो 40% मोर है, इसका मतलब 140 है इसका। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1.4/45। उसके बाद अगर हम वरुण का निकालें तो 30% मोर, मतलब 130 है। 130 है किसका? जॉन का। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1.3 इंटू 1.4/450। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है इनका टोटल अगर हम निकालें, टोटल, तो यहाँ से आ जाएगा 450, 10 प्लस 14 प्लस 94। 1.3 इंटू 1.4, तो 1.82। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25.82/450। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके डेसिमल्स हटाएंगे तो नीचे तीन, दो जीरो और आ जाएंगे। फिर ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो ऊपर आ जाएगा वन मैं टू लेनी ही नहीं नाइन है वन इसमें। नीचे आ जाएगा 450 इंटू 50। फिर किससे जा रहा है ये? 13 से तो 13 से नहीं होगा। किसी से जा रहा है, देखो किसका फैक्टर है ये। उसी से। मैं मिक्स में दे रहा हूँ आंसर। हम्म हम्म, आदित्य नींद में हो क्या? आदत नहीं होगी जागने की। चलो। इसमें 3.22 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ छूट रहा है। यहाँ पे 0.12।